बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फाउंडेशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.3 को। 10.3 के जो पहले वाले कुछ क्वेश्चंस हैं उनमें पहले से लिमिट्स दी गई हैं। जैसे ये पहला जो क्वेश्चन है इसमें चलो पहले से लिमिट नहीं दी गई, लेकिन इसकी जो लिमिट है असल में दी ही गई है। ठीक है, जैसे एक्स कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 2 तक, वाई -1 से 0 तक है, जेड 0 से 3 तक, यानी कि यह चीज़ पहले से दी गई है। इस क्वेश्चन में भी पहले से लिमिट्स दी गई हैं। और ये जो क्वेश्चन है थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये जो पहले 5 क्वेश्चन है समझ लें इनमें पहले से लिमिट्स दी गई हैं। हमने इनको जस्ट सॉल्व करना है और हमने उनका आंसर फाइंड करना है। तो ये पहले जो 5 क्वेश्चन है जस्ट आपने इनको सिंप्लीफिकेशन करनी है, इनको सॉल्व करना है। उससे जो अगले क्वेश्चन हैं जैसे 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, इनके अंदर देखें उन्होंने लिमिट्स नहीं दी गई बल्कि उन्होंने एक रीजन डिफ़ाइन किया हुआ है। एस क्या है, एक रीजन है। ठीक है, वो किन चीज़ों से बाउंडेड है, वो इन जो है कर्वों से, इन ग्राफों से वो बाउंडेड है। ठीक है, तो वो हम बाद में सॉल्व करेंगे। पहले 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिनके अंदर पहले से लिमिट्स दी गई हैं, उनको हमने सिंपल सॉल्व करना है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कहता है, इवेलुएट इन 6 डिफरेंट वेज। हमने पढ़ा है कि हम dx, dy, dz को मुख्तलिफ 6 तरह से लिख सकते हैं। dx को फिक्स करें तो dy, dz, dy लिख सकते हैं। dy को इधर फिक्स करें तो dx, dz या dz, dx इस तरह लिख सकते हैं। तो 6 दफ़ा हम इसको लिख सकते हैं। तो कहता है कि 6 की 6 मरतबा आपने इसको इवेलुएट करना है, इसको फाइंड करना है। तो पहली दफ़ा क्या उसने लिखा हुआ है dx, dy, dz, तो इसको हम जस्ट सॉल्व करते हैं। पहले हमने क्योंकि x के लिहाज से इंटीग्रेशन करनी है तो इस x का इंटीग्रेशन क्या होगी, x² डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2y कांस्टेंट है तो 2y x लिख देता हूँ साथ में, प्लस 4z कांस्टेंट है, 4zx हो जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, लिमिट 1 से 2 तक है। और बाकी चीज़ें हम ऐसे ही लिख देते हैं, -1 से 0, 0 से 3 हम ऐसे ही जस्ट साथ लिख देते हैं। ऊपर वाली लिमिट 2 लगाएंगे, इसकी जगह 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, प्लस इधर x की जगह 2 रखेंगे, 2 2 ज़ार 4y, और इधर x की जगह 2 रखेंगे, 4 2 ज़ार 8z, माइनस नीचे वाली लिमिट 1 है, x स्क्वायर की जगह 1 रखेंगे, इसी तरह इस x की जगह 1 रखेंगे, फिर माइनस, फिर इस x की जगह 1 रखेंगे, तो ये चीज़ आ जाएगी। तो आखिरी लिमिट कौन सी बचती है, 0 से लेकर 3 तक, और आखिरी जो वेरिएबल है वो क्या है, z बचता है। और इसमें लिमिट भी लगानी है हमने -1 से 0 तक, ये लिमिट हमने लगानी है। और साथ में क्या बचता है, -1 से लेकर 0 तक और 0 से लेकर 3 तक ये लिमिट है, और dy, dz यहाँ पर हम लिखेंगे। अब क्योंकि अंदर हमने लिमिट लगा दी है ये वाली, अब इसकी दोबारा इंटीग्रेशन करते हैं। ये 2 से कट जाए, 4 से कट जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 में से एक, यानी कि सिंप्लीफाई करते हैं उनके, हमारे पास क्या चीज़ आती है, ये चीज़ आती है। ठीक है, 4 में से 2 निकालें 2y, 8z में से 4 बाकी 4z, और 2 -1/2 करें तो 3/2 आएगा। और बाहर इसके क्या है, -1 से लेकर 0 तक और 0 से लेकर 3 तक इसकी लिमिट है। और dy, dz इज़ इक्वल टू, जस्ट सिंपल इसकी भी इंटीग्रेशन करते हैं y के लिहाज से, तो ये 0 से 3 आ जाएगा। y के लिहाज से इसकी इंटीग्रेशन 2y² डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4z कांस्टेंट है तो 4zy लिख देते हैं, प्लस 3/2 भी कांस्टेंट है, 3/2y लिख देते हैं। इसकी लिमिट क्या है, -1 से 0 तक इसकी लिमिट है, बाहर dz लिख देंगे। अब इसमें लिमिट लगा देते हैं, ये 2 से कट जाएगा, ऊपर वाली लिमिट लगाएंगे वो तो 0 हो जाएगा, सारे 0 हो जाएंगे। तो जब हम नीचे वाली लिमिट लगाएंगे तो माइनस भी साथ लगाएंगे, -1 का स्क्वायर, माइनस इधर लिखेंगे, 4z इंटू वाई की जगह -1 लिखेंगे, फिर माइनस लिखेंगे 3/2। ठीक है, y की जगह हम -1 लिख देते हैं। अब हमारे पास क्या चीज़ बचती है, -1 प्लस 4z बचता है, माइनस प्लस हो जाता है 4z, और माइनस प्लस 3/2 बचता है। अब इसकी मज़ीद इंटीग्रेशन करते हैं z के लिहाज से, -1 की इंटीग्रेशन -z प्लस 4z की क्या हो जाएगी, 4z² डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3/2z हो जाएगी। और इसकी लिमिट क्या है, 0 से लेकर 3 तक। ठीक है, ऊपर वाली लिमिट लगाएंगे, -3 प्लस 2 इससे काट देते हैं, 2 2 ज़ार 4, और 3 का स्क्वायर लिख देते हैं, बाहर ये वाला भी 2 है, इस तरह लिख देते हैं, प्लस 3/2 इंटू 3 लिख देते हैं, और ये 0 लगाएंगे तो सारे 0 हो जाएंगे, तो उसको हम छोड़ देते हैं। -3 प्लस 3 3 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18
प्लस 3 3 ज़ा 9 डिवाइडेड बाई 2। इनका एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास क्या चीज़ आती है, एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास नीचे 2 आता है, ठीक है। और इन दोनों को 18 में से 3 निकाल दें तो 15 बचते हैं। तो इसको ख़त्म करके मैं इधर 15 लिख देता हूँ, ठीक है। 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें 30 प्लस 9 इज़ इक्वल टू 39 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आता है। तो आपने क्या करना है, आपने करना है कि कहता है कि आपने इसको 6 डिफरेंट वेज़ में आपने हल करना है, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा ही तरीका है। अगर आप डी वाई को पहले लिख देंगे तो वाई वाली लिमिट पहले लिख देनी है आपने, डी जेड को पहले लिखेंगे तो जेड वाली लिमिट पहले लिखनी है, ठीक है। तो सब चीज़ों का जवाब एक ही आएगा, 39 डिवाइडेड बाई 2, यही आंसर आएगा। बेशक आप चेक कर लें, बाकी 5 तरीक़ों से रह गया है वो आपने खुद करना है। तो आपने बस ये याद रखना, आंसर सेम आना चाहिए 39 डिवाइडेड बाई 2। अगर आपका आंसर आता है किसी भी तरीके से हल करने से तो आपका वो आंसर, वो क्वेश्चन, आपका सोल्यूशन ठीक है। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है इवेलुएट करें, इनको हल करें। आल्सो चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। पहले इसी को हल करें, फिर क्या करना आपने, फिर आपने ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करना है। किस तरह चेंज करना है, सो दैट z इंटीग्रेशन इज़ परफॉर्म्ड लास्ट एंड फाइंड इट्स वैल्यू, ठीक है। कहता है कि आपने इस तरह अपनी मर्ज़ी से आपने ऑपरेशन करना है, इसको ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करना है कि जेड डी जेड जो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन है ये आखिर में होना चाहिए। और बस ये उसने बताया। अब उसने ये नहीं बताया पहले वाई डी वाई वाला रख लो या पहले डी एक्स वाला रख लो, वो ये अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। कहता है कि ऑर्डर आपने इस तरह चेंज करना है कि जेड वाली जो इंटीग्रेशन है सिर्फ वो आखिर में होनी चाहिए, डी जेड आखिर में होना चाहिए, बाकी आपकी कोई उसने कंडीशन नहीं लगाई। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर इसका ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने इधर लिखा है, देखें सबसे पहले इधर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो 1 तो है ना। 1 की इंटीग्रेशन z के लिहाज से क्या होती है, z होती है। और लिमिट क्या है, 0 से लेकर 4 माइनस एक्स माइनस वाई है। और उसके बाद बाहर क्या बचा है, डी वाई डी एक्स, और ये वाली लिमिट इसी तरह हमने लिख लेनी है। ऊपर वाली लिमिट लगाएंगे 4 माइनस एक्स माइनस वाई, ये आ जाएगा -0 हम नहीं लिखते, छोड़ देते हैं, डी वाई डी एक्स साथ में लिख देते हैं, ठीक है। अब 4 की इंटीग्रेशन y के लिहाज से क्या होगी 4y, और x की इंटीग्रेशन y के लिहाज से, क्योंकि x कांस्टेंट है तो x y हो जाएगी, माइनस y के लिहाज से y की इंटीग्रेशन क्या होगी y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगी। और इसकी लिमिट क्या है 0 से लेकर 4 माइनस एक्स तक है, यहाँ पर लिख देते हैं, डी एक्स साथ लिख देते हैं। उसके बाद हमने इसमें ऊपर वाली लिमिट लगाई है 4 इंटू 4 माइनस एक्स इंटू वाई की जगह ये वाली रखी है चीज़, माइनस फिर y की जगह ये वाली चीज़ रखी है, तो हमारे पास ये चीज़ आ जाती है। अब इसको हम रफ फॉर्मूले में सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें 16 माइनस 4x हो जाएगा 4x, ठीक है, माइनस इस माइनस 4x, ठीक है। और उसके बाद माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वेयर, और इसको हम खोल देते हैं, इसको खोलते हैं तो हमारे पास आता है 4 का स्क्वायर 16 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 8x डिवाइडेड बाई 2। इन सब का एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास आता है, बल्कि इन दोनों को प्लस करते हैं तो 8x आ जाता है माइनस 8x, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेते हैं, नीचे 2 आता है 32 आता है, माइनस 8 टू 16 प्लस 2x स्क्वेयर माइनस ये वाला क्या आएगा 16 और माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस 8x, ठीक है। मज़ीद सिम्प्लीफाई कर लेते हैं, ये 16x है, ये 8x है। चले पहले एक्स स्क्वेयर वाले देखते हैं, 2x माइनस एक्स स्क्वेयर बचेगा माइनस 16x प्लस 8x माइनस 8x बचेगा, और 32 में से 16 निकालेंगे तो प्लस 16 ही बचेंगे डिवाइडेड बाई 2। तो इसका मतलब है इस सारी चीज़ की जगह, इस सारी चीज़ की जगह हम ये लिख देते हैं, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ इधर 1/2 बाहर ले आता हूँ 0 से लेकर 4 तक, और एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 16 इसकी जगह लिख देता हूँ, बाय dx लिख देता हूँ। 1/2 इसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं x के लिहाज से, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस 8x स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 16x, और इसकी लिमिट है 0 से लेकर 4 तक। 1/2 इंटू ऊपर वाली लिमिट अप्लाई करते हैं, 4 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस 8, बल्कि ये कट जाएगा, इससे 4 हो जाएगा, मैं 4 लिख देता हूँ, 4 इंटू 4 का स्क्वेयर प्लस 16 इंटू 4 लिखते हैं, माइनस नीचे वाली लिमिट 0 है तो उसको छोड़ देते हैं, इस तरह बंद कर देते हैं इसको,
इसको सिंप्लीफाई करते हैं 1/2 इंटू 4 का जो क्यूब होता है वो 64 होता है, डिवाइड बाई 3 माइनस 4 4 ज़ार 16 16 4 ज़ार 64 होता है, प्लस ये भी 64 होता है। ठीक है, ये इससे कट जाएगा तो हमारे पास आंसर आएगा, ये जब इससे काटेंगे 32 आएगा, तो हमारे पास इसका जो आंसर आता है 32 डिवाइडेड बाई 3 आता है। ठीक है, तो ये हमने इस क्वेश्चन का पहला हिस्सा सॉल्व किया है। उसने बोला था ना आपने क्या करना है, पहले इसको इवेलुएट करना है, हमने इसको इवेलुएट कर लिया, इसका आंसर कितना आया 32 डिवाइडेड बाई 3 आंसर आया। अब हमारा क्या काम है, अब हमने करना है कि आल्सो चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन सो दैट जेड इंटीग्रेशन लास्ट में चली जानी चाहिए। तो जेड वाली इंटीग्रेशन को हम लास्ट में ले जाते हैं, तो फिर हम देखते हैं यही आंसर आना चाहिए, क्योंकि ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जस्ट आपके जो हल करने के तरीके पे फ़र्क पड़ता है, लेकिन आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम लिखते हैं नाउ वी चेंज ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। हम ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करने के लिए हम इस ओरिजिनल को हम ऐसे ही लिखते हैं, मैं लिखता हूँ इज़ इक्वल टू। ठीक है, हमने डी जेड को उठा के डी एक्स पे ले जाना है और डी एक्स को उठा के डी जेड की जगह ले जाना है, तो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा, जेड आखिर में चला जाएगा। और वाई को हम नहीं छेड़ते, रहने देते हैं। ठीक है, तो हमारा अपना फ़ायदा इसमें, हमें वाई में कोई चेंज नहीं करनी पड़ेगी। तो देखें एक्स को उठा के जेड की जगह ले गए हैं, एक्स को उठा के जेड की जगह ले गए हैं और जेड को उठा के एक्स की जगह ले गए हैं। इसका मतलब है जहाँ पर हमें एक्स नज़र आए हमने वहाँ पर जेड लिख देना है। ठीक है, जहाँ पर इस पुरानी लिमिट में हमें एक्स नज़र आए हमने उसकी जगह जेड लिख देना है, सिंपल है। पहली जो बाहर वाली लिमिट है उसमें कोई नहीं है, एक्स है ही नहीं है। दूसरी लिमिट जो है 0 से 4 माइनस एक्स तक है ना, तो एक्स की जगह हम लिख देंगे 4 माइनस जेड। ठीक है, तो उसके बाद जहाँ पर हमें 0 से लेकर 4 माइनस एक्स नज़र आ रहा है वहाँ पर हम जेड लिख देते हैं माइनस वाई। वाई को हमने नहीं छेड़ना, वो पहले से उधर ही है डी वाई। तो ये देखें ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसका आंसर भी यही आना चाहिए। इसमें क्योंकि 1 मौजूद है, 1 की इंटीग्रेशन x के लिहाज से क्या होगी, x होगी, और x हम अगर इंटीग्रेशन लिखें उसकी लिमिट क्या है 0 से लेकर 4 माइनस जेड माइनस वाई तक है। ऊपर वाली लिमिट लगाएंगे क्या आएगा 4 माइनस जेड माइनस वाई आएगा, मज़ीद बाहर क्या आ जाएगा डी वाई डी जेड। अब y के लिहाज से इसकी इंटीग्रेशन करेंगे 4y माइनस जेड वाई माइनस वाई स्क्वेयर डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। 0 से लेकर 4 माइनस जेड तक इसकी लिमिट जा रही है, उसमें लिमिट लगा देंगे, ऊपर वाली लिमिट लगाएंगे, नीचे वाली तो 0 है। अब देखें फिर उसी तरह हम इसको रफ अमल में जाकर सिंप्लीफाई कर लेंगे। इस दोनों को मल्टीप्लाई करें, 16 माइनस 4z माइनस 4z माइनस माइनस प्लस z का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसको ऊपर खोल लेते हैं इस लिमिट को, ये जो स्क्वायर है 4 का स्क्वायर 16 प्लस z का स्क्वायर माइनस 8z डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये दोनों जमा होके 8z हो गया। ठीक है, माइनस 8z हो गया। अब इसकी जो है एलसीएम लेंगे तो नीचे 2 आएगा, 16 2 ज़ार 32 आएगा। ठीक है, 32 माइनस माइनस 16 z प्लस 2z स्क्वेयर आएगा, माइनस 16 माइनस z स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस 8z। मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, z स्क्वेयर आएगा और माइनस हमारे पास आएगा z वाले माइनस 8z आएगा, और हमारे पास लास्ट में आएगा क्योंकि हमारे पास इसमें 32 है, 32 में से 16 बाकी 16 आएगा डिवाइडेड बाई 2। तो 1/2 को हम बाहर ले जाते हैं, देखिए बिल्कुल उसी जैसा आंसर आया या चीज़ आई है। 0 से लेकर 4 तक इधर आएगा z स्क्वेयर माइनस 8z माइनस बल्कि प्लस 16 dz। ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, z क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस 8z स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 16z। z के लिहाज से जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 0 से लेकर 4 तक आता है, डिवाइड साथ 1/2 भी आता है। ठीक है, इधर भी हमने साथ 1/2 लिखा था, तो इसमें भी 1/2 आ गया, बाकी चीज़ भी वही आ गई है 1/2। इनमें ऊपर वाली लिमिट लगाएंगे, z क्यूब 64 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, माइनस इसमें ये कट जाएगा, 4 इंटू 4 का स्क्वायर आएगा माइनस बल्कि प्लस 16 इंटू 4 आएगा। ठीक है, ये वाला इससे कट जाएगा क्योंकि दोनों 64 आ जाते हैं, ये वाला ये रह गया, ये इससे कट गया, कितना आ गया 32। तो आंसर फिर कितना आया 32 डिवाइडेड बाई 3। तो देखें ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जस्ट हल करने में थोड़ा सा चेंजिंग आती है, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।